बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के कुछ सवाल करेंगे जो कि इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी ISSB के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। ये पार्ट बी है, जबकि पार्ट ए के अंदर मैंने कुछ सवाल जो बनाकर अपलोड कर दिए थे वो आप देख सकते हैं। तो चलते हैं जी आज के पहले सवाल की तरफ। पहला जो सवाल है वो पुलिस के बारे में है। वो कहता है अप्रोक्सीमेटली हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड टू लिफ्ट द वेट। यहाँ पर जो है वेट 180 पाउंड आपके सामने मौजूद है और यहाँ पर जो पुलिस की जो तादाद है वो 6 है और हमने इसको कितनी फ़ोर्स लगाकर इसको पुल करना होगा, कितनी फ़ोर्स जो है हमें दरकार होगी, हमें हासिल होनी चाहिए जिसकी वजह से हम इसको वेट को जो है पुल कर सकते हैं। तो याद रखिएगा जब नंबर ऑफ़ पुलिस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं तो पुलिंग जो फ़ोर्स है वो डिक्रीज़ हो जाती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो वेट है वो 180 पाउंड मौजूद है और यहाँ पर अगर जो पुलिस जो हैं वो सिर्फ 2 होती तो यहाँ पर जो पुलिंग जो फोर्स थी वो 90 पाउंड होती। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस जो है वो 6 हैं। तो मैं अब क्या करूँगा कि इस वेट को जो है 6 के साथ डिवाइड करूँगा और जो प्रोडक्ट मुझे हासिल होगा वो उस फोर्स के बराबर होगा जिसकी मदद से मैं उसको पुल करूँगा। तो यहाँ पर आप देखें 180 को जो है मैं क्या करता हूँ 6 के साथ इसे डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास जो है वो 30 हासिल हो जाएगा और 30 जो पाउंड है उस फोर्स के बराबर होगा जिसकी मदद से मैं इसको नीचे पुल करूँगा। तो ऑप्शन जो एक है वो हमारा यहाँ पर बेस्ट आंसर बनता है। अगर वो आपको जो वेट है वो न्यूटन के अंदर दे देता तो जो पुलिंग जो फोर्स थी वो भी आपने न्यूटन के अंदर ही तलाश करनी थी। तो अब हम चलते हैं जी दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा जो सवाल है वो लीवर के बारे में। वो कहता है हाउ मच वेट इज़ रिक्वायर्ड टू जस्ट द टिप द लीवर। अब यहाँ पर वो कहता है कि ये जो डिस्टेंस है वो 5 फीट है, ये 3 फीट है। अब वो कहता है कि ये जो वेट है वो 70 पाउंड है। अब वो यहाँ पर कहता है कि कितने पाउंड का वेट यहाँ पर रखें जिसकी वजह से ये जो है बिल्कुल बैलेंस हो जाए। तो ये आपने तलाश करना है। तो इस तरह के सवालों को हल करने का तरीकाकार ये होता है कि आपने क्या करना है कि लेफ़्ट साइड को बराबर कर देना है राइट साइड पर और लेफ़्ट साइड पर जो चीज़ें मौजूद हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर। देखिए 70 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 के साथ और आगे जो है वो 3 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ x के साथ। x जो से मुराद यहाँ पर वो वेट है जो हमने यहाँ पर तलाश करना है। जब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा वो बन जाएगा 350 और उसके बाद जो है मैं इसे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि 3 को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा कि उस जब उनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जवाब जो है 350 बन जाए। तो अब यहाँ पर आप देखें कि अगर मैं इसे 112 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो 336 बनेगा। अगर 118 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 354 बनेगा। 115 के साथ मल्टीप्लाई करूँ वो 345 बनेगा। लेकिन अगर 117 के साथ मल्टीप्लाई करूँ वो 351 बनता है जो कि 350 के करीब करीब मौजूद है। तो यहाँ पर अगर 117 पाउंड का जो है वेट जो है यहाँ पर एडअप कर दूँ तो ये लीवर जो है तकरीबन बराबर हो जाएगा। तो इस तरह इन सवालों को आपने हल करना। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो आपका यहाँ पर बेस्ट आंसर बनता है। अब हम चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है वो पुलिस के बारे में ही है। वो कहता है हाउ फार डज बी नीड टू मूव टू लिफ्ट द वेट 6 फीट। अब यहाँ पर कहता है कि ये जो वेट आपके सामने मौजूद है इसको हमने क्या करना है कि 6 फीट जो है अप लेकर जाना है। तो अब हम क्या करेंगे बी को जो है कितनी फीट जो है इस जानब मूव करवाएं कि ये जो वेट है 6 फीट जो है ऊपर चला जाए। तो ज़ाहिर सी बात है कि इसको 6 फीट ऊपर ले जाने के लिए हमें इसे 6 फीट जो है इस जानब मूव करवाना पड़ेगा और जब हम मूव करवाएंगे तो वेट जो है ऑटोमेटिकली जी 6 फीट ऊपर चला जाएगा। तो ऑप्शन जो 2 है वो हमारा यहाँ पर बेस्ट आंसर बनता है। सिंपल क्वेश्चन। अब चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है वो गियर के बारे में। वो कहता है इफ़ द लेफ्ट साइड गियर रोटेट इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द एरो इन विच डायरेक्शन विल द राइट साइड गियर रोटेट। तो अब याद रखिए कि जहाँ पर बहुत सारे गियर आ जाएं तो वहाँ पर ये असूल होता है कि पहले और तीसरे की जो डायरेक्शन है चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो वो सेम होगी और तीसरे की मैच करेगी 5वें के साथ और 5वें की मैच करेगी 7वें के साथ और 7वें की 9वें के साथ एंड सो ऑन। और दूसरे की जो डायरेक्शन चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो वो मैच करेगी चौथे के साथ और चौथे की मैच करेगी छठे के साथ और छठे की मैच करेगी 8वें के साथ एंड सो ऑन। तो इस तरह जो डायरेक्शन मैच करती चली जाती हैं। तो अब देखें ये नंबर 1 दे देते हैं इसको और ये नंबर 3 है। तो पहले और तीसरे की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेम होगी चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो। तो यहाँ पर उसने कहा है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो इस जानब है तो इसकी डायरेक्शन भी इसी जानब होगी। और यहाँ पर जो
अगर मज़ीद आप इसकी एग्जांपल इस तरह समझ सकते हैं कि अगर ये जो है, ये वाला जो गेयर है, जो ब्लैक जो गेयर है, अगर ये इस जानब मूव करता है तो इसके जो टीथ हैं वो इस जानब मूव करेंगे, यानी ये जो है क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। और जब ये जो है इस जानब मूव करेगा तो ये जो है इस जानब मूव करेगा, तो यहाँ पर उसकी जो डायरेक्शन होगी टुवार्ड द बी होगी। तो ऑप्शन जो 2 है वो हमारा यहाँ पर बेस्ट आंसर बनता है। अब हम चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है वो डेंसिटी के बारे में कहता है 2 कंटेनर आर फिल्ड विद द लिक्विड एंड इक्वल साइज बॉल हैविंग द सेम डेंसिटी इज़ अलाउड टू फ्लोट इन द लिक्विड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अब यहाँ पर कहता है कि ये आपके सामने कंटेनर ए मौजूद है, ये कंटेनर बी मौजूद है और इसके अंदर 2 मुख्तलिफ जो लिक्विड मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर जो बाल मौजूद है उसका जो साइज़ है वो सेम है, उसका वेट भी सेम है, उसकी डेंसिटी भी सेम है। तो अब हम इन दोनों सिचुएशन को देखेंगे और बताएंगे कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा बनती है। तो याद रखिएगा, डेंसिटी जो है मास ओवर वॉल्यूम होता है, यानी अगर किसी चीज़ का मास ले लें और किसी का वॉल्यूम ले लें तो उसको मास को डिवाइड करें वॉल्यूम के साथ तो आपके सामने डेंसिटी आ जाएगी। और डेंसिटी को किसी न किसी हद तक गाढ़ेपन को कहा जाता है। मिसाल के तौर पर वाटर जो है और हनी जो है वो ज़्यादा गाढ़ा होता है, इसलिए उसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है, लेकिन वाटर जो कम गाढ़ा होता है तो उसकी जो डेंसिटी है वो कम होती है। बिल्कुल इसी तरह जो आप देख सकते हैं कि अगर हम बाल जो है वाटर के अंदर रखें तो एक बाल जो है वाटर के अंदर रखें तो वो किसी न किसी हद तक उसमें डूब जाएगी। अगर उसी साइज़ की जो है, उसी डेंसिटी की, उसी जो एरिया की, उसी वेट की जो बाल है हनी के अंदर रखें तो वो किसी न किसी हद तक, बहुत कम हद तक उसके अंदर डूबेगी। तो ये जो है इसका मतलब है कि हनी की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है। बिल्कुल यहाँ पर यही सिचुएशन मौजूद है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर जो बाल है मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है, तो इसका मतलब इसकी जो डेंसिटी है वो कम है, लेकिन यहाँ पर जो है बाल ऊपर की जानिब मौजूद है, इसका मतलब इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो हमने बताना था कि कौन से लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा, तो बी इज़ दी मोर डेंसर है। तो ऑप्शन जो 2 है वो हमारा यहाँ पर बेस्ट आंसर बनता है। अब हम चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल कहता है विच एक्सिस ए और बी रोटेट फास्टर और डू बोथ एक्सिस रोटेट एट द सेम स्पीड। अब यहाँ पर कहता है कि एक एक्सिस जो है ये वाला मौजूद है जिसे ए कहा गया है, दूसरा जो एक्सिस है वो बी वाला है। अब कौन सा जो एक्सिस है वो तेज़ी के साथ मूव करेगा, जिसका साइज़ छोटा होगा उसके रेजोल्यूशन पर मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर उसके एक्सिस के गिर्द चक्कर जो हैं वो ज़्यादा होंगे, और जिसके रेवोल्यूशन पर मिनट जो ज़्यादा होंगे वो तेज़ी के साथ मूव करेगा, उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी। जिसके रेवोल्यूशन पर मिनट कम होंगे उसकी स्पीड कम होगी। तो बी वाले एक्सिस की जो रेवोल्यूशन पर मिनट ज़्यादा है, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो एक्सिस जो बी है वो तेज़ी के साथ मूव करेगा, फास्टर मूव करेगा। तो बी जो है वो हमारा यहाँ पर बेस्ट आंसर बनता है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल वो कहता है इफ़ द अपर व्हील रोटेट इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द एरो इन विच डायरेक्शन विल द लोअर व्हील रोटेट। अब यहाँ पर कहता है कि ये जो अपर वाला व्हील है वो इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। तो अब आपने बताना है कि ये वाला जो व्हील है वो किस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर ये इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है तो ये वाली जो स्टरिंग है वो इस जानब मूव करेगी। जब ये इस जानब मूव करेगी तो व्हील जो है वो इस जानब मूव करेगा। तो अब उसकी जो डायरेक्शन होगी वो टुवार्ड द इन द डायरेक्शन ऑफ ए होगी, यानी अगर ये इस जानब मूव कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन जो है इस जानब होगी। तो टुवार्ड द ए जो है इन द डायरेक्शन ऑफ ए वो व्हील जो है मूव करेगा। तो थर्ड जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है विच चेन इज़ रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द लोड। यहाँ पर देखें लोड मौजूद है, इसको अगर हमने सपोर्ट करना है तो कौन सी चेन जो है हमें दरकार होगी। तो यहाँ पर जो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो यहाँ पर अप्लाई होगा। थर्ड लॉ से मुराद ये है कि हर चीज़ का एक्शन और रिएक्शन होता है, लेकिन एक्शन और रिएक्शन जो है ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक बुक जो है किसी टेबल पर पड़ी है तो बुक का जो एक्शन है वो नीचे की जानब है, लेकिन टेबल का जो रिएक्शन है वो ऊपर की जानब मौजूद है, जिसकी वजह से बुक जो है वो टेबल पर पड़ी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्शन और रिएक्शन बराबर है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मौजूद है। तो ये जो था न्यूटन थर्ड लॉ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लोड है वो ऊपर की जानब पड़ा हुआ है, राइट साइड के टॉप पर पड़ा हुआ, लेकिन ये जो चेन है वो बॉटम की जानब लेफ्ट हैंड पर मौजूद है, और ये दोनों जो है एक दूसरे के असर को कैंसिल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से ये वेट जो है ऊपर की जानब ही मौजूद रहेगा और इसको सपोर्ट मिलती रहेगी। और अगर ये चेन सी और ए जो है मौजूद ना भी हो तो ये वेट जो है वहाँ पर पड़ा रहेगा। तो इसको सपोर्ट करने के लिए हमें जो चेन दरकार होगी वो बी वाली होगी। तो ऑप्शन जो 2 है वो हमारा यहाँ पर बेस्ट आंसर बनता है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है 3
turbine are installed in the river with the flow direction shown by the arrow. Water fall down from the pipe above them, which turbine will spin faster than the other. अब यहाँ पर कहता है कि 3 टर्बाइन आपके सामने मौजूद हैं, ए, बी और सी। इसमें जो वाटर की जो डायरेक्शन उसने एरो के ज़रिए बता दी है। अब कहता है कि किस टर्बाइन जो है की पोजीशन बेहतरीन मौजूद है, जिसकी वजह से वो तेज़ी के साथ घूमेगी, तेज़ी के साथ जनरेटर को चलाएगी, ज़्यादा बिजली पैदा करेगी। तो वो आपने हमें बताना है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए वाली पोजीशन जो ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें पानी जो है टरबाइन के आगे जाकर गिर रहा है, जिसकी वजह टरबाइन कम घूमेगी और कम इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। और बी के अंदर भी इसी तरह की सिचुएशन है, इसमें जो पानी कुछ जो है टरबाइन के ऊपर गिर रहा है, कुछ जो है आगे जाकर गिर रहा है। लेकिन अगर आप सी पर देखें तो इसमें सारा पानी जो टरबाइन के ऊपर गिर रहा है, जिसकी वजह से उसके जो पंखे हैं वो तेज़ी के साथ घूमेंगे और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। तो इसकी जो पोजीशन है वो बाकियों की निस्बत बेहतरीन है। तो टरबाइन जो सी है वो आपका यहाँ पर आंसर होगा। अब हम चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। ये जो सवाल है वो गेयर के बारे में कहता है, इन विच डायरेक्शन विल द गेयर मूव इफ़ द हैंडल ऑन द लेफ्ट साइड इज़ मूव अप एंड डाउन एज शोन बाय द डैशड एरो। अब वो यहाँ पर कहता है कि ये जो आपके सामने एक हैंडल मौजूद है, इसको आपने पहले किया अप, उसके बाद किया डाउन। तो इन दोनों अमल के दौरान जो है ये गेयर किस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। तो आप यहाँ पर देखें, ये जो पिन है वो इस टीथ के साथ अटैच है। जब हम इसको ऊपर करेंगे तो ये जो है इस जानब मूव करेगा, और जब हम नीचे लेकर आएंगे इसको तो ये वाली जो चीज़ है वो इस टीथ के साथ अटैच हो जाएगी, और जब दोबारा ऊपर लेकर जाएंगे तो फिर ये दोबारा इसी डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी। यानी ये वाला जो गेयर है वो इन द डायरेक्शन ऑफ द बी जो है वो मूव कर रहा है, टुवार्ड द बी जो है वो हमारा यहाँ पर बेस्ट आंसर बनता है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है वो कहता है, इन इफ़ द राउंड डिस्क इन द फिगर इज एक्सपोज टू द 2 इक्वल फोर्सेस 1 and 2 इन विच डायरेक्शन विल बी द डिस्क मूव। अब वो कहता है कि ये डिस्क आपके सामने मौजूद है और इस पर 2 फोर्सेस हैं, 2 और 1 जो है अप्लाई कर दी गई, लेकिन इनका जो साइज़ है, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो सेम है। तो बॉल जो है वो किस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी। देखिए, अगर ये फोर्सेस जो है अनइक्वल होती तो जो फोर्स ज़्यादा होती उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो डिस्क की जो मूवमेंट है वो ज़्यादा होनी थी, और जिसकी फ़ोर्स कम होती उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट जो थी वो कम होनी थी। लेकिन यहाँ पर जो फोर्सेस हैं वो बराबर हैं, तो जो डिस्क है वो किसी भी फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव नहीं करेगी, बल्कि वो दरमियानी रास्ता अख्तियार करेगी। तो यहाँ पर वो जो है बी की जानब मूव कर जाएगी। तो टुवार्ड द बी जो है वो हमारा यहाँ पर बेस्ट आंसर बनता है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है वो कहता है, विच स्टोन इज़ ईजियर टू मूव, ए और बी। यहाँ पर वो कहता है ये स्टोन, एक ये वाला मौजूद है, एक ये वाला मौजूद है। अब वो कहता है कौन से स्टोन को जो है आसानी के साथ घुमाया जा सकता है, आगे पुल किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पुली यहाँ पर मौजूद है, तो पुलिस की मदद से जो है वो उसे आसानी के साथ पुल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर पुली मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर ये वेट आपके सामने मौजूद है, अगर हम इसे ऊपर की जानिब पुल करें तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी दरकार होगी, लेकिन अगर इसी जो है वेट को नीचे की जानिब हम पुल करना शुरू कर दें तो हमें ये काम जो है बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं, और यही काम जो है पुली से लिया जाता है। तो पुली वाला जो काम है वो आसानी के साथ हो जाएगा। तो ए जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है, विच गेयर रोटेट फास्टर। अब देखें, जिसका साइज़ कम होगा उसके रेवोल्यूशन पर मिनट ज़्यादा होंगे और वो तेज़ी के साथ मूव करेगी। तो आप यहाँ पर देखते हैं सी जो गेयर है वो सबसे छोटा, इसके रेवोल्यूशन पर मिनट ज़्यादा होंगे, इसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। तो गेयर जो सी है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वही कंसेप्ट है, वो कहता है, विच व्हील ऑफ द व्हील चेयर स्पिन फास्टर व्हेन द व्हील चेयर इज़ मूविंग। अब यहाँ पर आप देखें, ये जो व्हील है वो बड़ा है, ये छोटा है, इसके रेवोल्यूशन पर मिनट ज़्यादा होंगे, इसके रेवोल्यूशन पर मिनट कम होंगे। ये तेज़ी के साथ मूव करेगा और ये तेज़ी के साथ मूव नहीं कर पाएगा। और उसने यहाँ पर पूछा कि कौन सा जो है तेज़ी के साथ स्पिन करेगा। तो ए जो है वो तेज़ी के साथ मूव करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो कहता है, इन विच पॉइंट विल द स्टिक ब्रेक इफ़ द लोडेड विद द हाई लोड एट द पॉइंट पी। और यहाँ पर कहता है कि कुछ जो है वेट यहाँ पर मौजूद है और कुछ जो वेट हमने या इस पॉइंट पर अटैच कर दिया है। तो अब ये दोनों जो हैं बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। अगर हम इस स्टिक को ब्रेक करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, तो कहाँ पर हम वेट ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो बी वाली साइड पर अगर हम वेट जो है ऐड करते हैं तो स्टिक जो है ब्रेक कर जाएगी। कॉमन सेंस है। तो पॉइंट जो बी है वो आपका यहाँ पर आंसर होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरा काम जो है आपको पसंद आ रहा है या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।